So we are dealing with another important type of projection. It is regarded as horizontal projection. Horizontal projection का मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया मैं किसी हाइट से किसी बॉल को अगर फेंकता हूं और हॉराइजॉन्टली फेंकते हैं. हॉराइजॉन्टली मतलब हो गया कि मैं बॉल को ऐसे फेंक रहा हूं दैट द बॉल इज जस्ट ब्रशिंग द सरफेस एंड देन मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसको अगर ड्रॉ करके अगर दिखाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. इसको अपने नाम देते हैं, पहले नाम दे देते हैं हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्शन. और यहाँ अपने क्या बोलते हैं, अपने ऐसा बोलते हैं कि भाई एक हाइट है and from this height the particle is projected say with a certain velocity और ये जो है ये पार्टिकल ऐसे जाके नीचे गिरता है. ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. तो मैंने जो कहा ना कि भी पार्टिकल को ऐसे हम लोगों ने फेंका, तो ये अगर ऐसे आप अगर किसी चीज को अगर फेंकते हैं और वो नीचे जा रहा है देन वी से दैट इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. तो सॉल्व करने का तरीका वही 3 तरीका जो हम लोग यूज करते थे. सेलेक्ट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, break component of all the vector quantities along the chosen system, solve each part independently, connect them by time. तो ये 3 तरीका जो सिखाया उसी तरीके से अपने चलेंगे. तो अपने सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर देते हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज वी आर सेलेक्टिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो अपने बोल देते हैं कि भाई ये एक x और ये एक y एक्सिस आ गया. तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस एंड द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड u. तो अब अपने ऊपर वाले y को पॉजिटिव मान रहे, नीचे वाला नेगेटिव हो गया हमारे लिए. तो डोंट वरी विद नेगेटिव. नेगेटिव से घबराने की कोई जरूरत नहीं है. नेगेटिव है तो नेगेटिव है, क्या फर्क पड़ता है. तो ये हो गया h. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ये तो हमेशा ही वर्टिकली डाउन लगता है. तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेंज. ये हो गया रेंज. तो अपने अगर अप्रोच स्टार्ट करें तो अप्रोच किस तरीके का होगा. तो अपने पहले बात रखेंगे along x एक्सिस. तो along x एक्सिस मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी इन द x एक्सिस डायरेक्शन इज u. तो इसका कोई कंपोनेंट तो तोड़ने का ही नहीं, वो सीधा सीधा u i कैप बन जाएगा. उसका कोई कॉस और साइन का जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा u x एक्सिस के along ही तो है. तो हम लोगों ने सीधा लिख दिया u. और along y एक्सिस अगर अपने लिखें तो along y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी इन द y इज 0. इनिशियल वेलोसिटी इन द y इज 0. अच्छा, अगर अपने बोलते हैं एक्सीलरेशन इन द x एक्सिस डायरेक्शन तो ये हो गया 0. अब g तो वर्टिकली डाउन एक्ट कर रहा है. तो फिर से वही वाला बात जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल था कि एक्सीलरेशन इन द x एक्सिस डायरेक्शन यहाँ पे भी 0 है. The next thing which I say is displacement in the x axis direction is range time is t. और इसको अगर अपने फिल करें तो एक्सीलरेशन इन दी y इज माइनस g, डिस्प्लेसमेंट इन दी y इज माइनस h, टाइम इज t. तो जो पहला जो लाइन था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया. पहला लाइन क्या था भाई, सेलेक्ट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ब्रेक कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज अलोंग द चोजन सिस्टम, वो कर लिया हम लोगों ने. अब है सॉल्व ईच पार्ट इंडिपेंडेंटली एंड कनेक्ट देम बाय टाइम वाला बात बच गया. तो सॉल्व ईच पार्ट इंडिपेंडेंटली में अपने चर्चा करना स्टार्ट करते हैं. तो अपने y को अगर सॉल्व करें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट इन दी y एक्सिस डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस एच, यू टी 0 हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. माइनस और माइनस अगर अपने चॉप आउट कर दें तो t इज टर्निंग आउट टू बी 2h बाई जी का स्क्वायर रूट. तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट. ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट. t इज टर्निंग आउट टू बी रूट ओवर 2h बाई जी. अब अगर अपने अगले एक्सप्रेशन पे अगर जाएं यानी कि x को अगर सॉल्व करें तो मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. तो एक्सिलरेशन इन दी x एक्सिस डायरेक्शन इज 0. तो एक्सिलरेशन अगर x के अलोंग अगर 0 है तो अपने क्लियरली बात लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू यू इंटू टी.
कनेक्ट देम बाय टाइम, तो टी का जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया ये वाला, इसको अगर इधर फिल कर देते तो ये हो गया √/2h/g. तो वी फाइनली गेट द आंसर फॉर रेंज that r is turning out to be u into √/2h/g. तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला और ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला. इसमें हाइट तो कुछ होगा नहीं, हाइट तो h से फेंका ही गया. तो दिस इज द वे, दिस इज द अप्रोच. तो एकदम दिमाग में बात रखें, जो मैंने तुमको 3 लाइन जो पहले सिखाया था 2D मोशन के स्टार्टिंग में, उससे कोई भी 2D मोशन आप सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करें, सेलेक्ट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ब्रेक कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज अलोंग द चूजन सिस्टम, सॉल्व ईच पार्ट इंडिपेंडेंटली, कनेक्ट देम बाय टाइम. तो उससे अगर अपने साधारण तरीके से अगर जाए तो अपने कोई भी 2D मोशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने करके देखा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किस तरीके से करें. तो ऐसा बात हो गया. तो सवाल करके देखते हैं इसके ऊपर अपने. तो लेट अस टेक अ प्रॉब्लम ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. तो अपने बोल रहे हैं अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड horizontally from a tower 40 meter high with a speed of 10 meter per second, comma, simultaneously another particle is dropped from the same point. Find number 1 ratio of their time of flight, number 2 the separation between the two particles when they hit the ground, the separation between two particles when they hit the ground. ये दो सवाल किया जाए. जी को अपने 10 लेकर के सॉल्व करेंगे एज ऑलवेज. तो एक पार्टिकल को बोला गया कि भाई हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गया और दूसरे पार्टिकल को सिंपल जैसे अपने ड्रॉप करते हैं ऐसे ड्रॉप कर दिया गया. तो अब अपने को दोनों को कंपेयर करके देखना है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स व्हेन दे हिट द ग्राउंड, व्हेन दे हिट द ग्राउंड. तो ये कुछ ऐसा बात आ गया. तब यहाँ पे अपने को एक एस्टोनिश्ड रिजल्ट मिलेगा अपने को. तो तुमको अगर रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे एक कर ही देता हूँ. मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ से अगर एक पार्टिकल को अगर ड्रॉप किया जाए, हाइट h है, तो क्या होगा, इसका टाइम का क्या फॉर्मूला है. ये वाला सवाल तो अपने 1D में कर ही चुके. तो g नीचे की तरफ लग रहा है और इसी पॉइंट से अगर मैं सॉल्व करूं तो इनिशियल वेलोसिटी इन दी y 0, एक्सेलरेशन इन दी y -g, डिस्प्लेसमेंट इन दी y -h, टाइम dt. तो अपने बोल रहे हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो -h इज इक्वल टू -हाफ gt². तो t इज टर्निंग आउट टू बी 2h/g का स्क्वायर रूट. अब अगर आप देखें तो ये वाला टाइम भी तो वही है. अरे इनफैक्ट ये बात ही तो वही है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इन दी y एक्सिस डायरेक्शन था ही नहीं. तो ये बात एकदम दिमाग में रखना कि if the particle is dropped from a point and if it is projected horizontally from a point, they both will have same time of flight. They both will have same time of flight. मैं यहां तक ऐसा भी बोल सकता हूं, मैं इनफैक्ट ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर ये कोई एक पॉइंट, एक टावर है और यहां से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया और दूसरा अगर आराम से आहिस्ते आहिस्ते नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे अपने ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर अपने देखें तो मैं अगर कुछ ऐसा अगर देखता हूँ, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है. नीचे आते आते सेपरेशन बढ़ते जाएगा. दे आर नॉट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और दूसरा वाला पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया उसको अगर अपने देखें तो ये क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगा
तो जब ये यहाँ रहेगा तो ये यहाँ रहेगा, उसके थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुंचेगा, और उसके थोड़ी देर बाद जब ये यहाँ पहुंचेगा, तो एवरी टाइम द टू पार्टिकल्स विल बी ऑन द सेम हॉराइजॉन्टल लेवल, और जब ये हिट दी ग्राउंड करेगा तो ये भी हिट दी ग्राउंड कर देगा। तो जो अगला सवाल हम लोगों से पूछा गया रेंज। तो सवाल करने के साथ साथ समझना भी है कि एग्जैक्टली बात कम्युनिकेट किस तरीके से किया जाए। तो रेंज अगर मैं देखें तो रेंज इज इक्वल टू यू इंटू रूट ओवर 2h बाई जी। तो r इज इक्वल टू यू इंटू रूट ओवर 2h बाई जी। तो u को क्या लिख दिया जाए, तो u इज इक्वल टू 10 2h g, 8 को लिख दिया जाए 2 रूट 2, तो हो गया 20 रूट 2 मीटर। ये हो गया आंसर। So the separation between the two particles will become 20 root 2 meter. When they hit the ground, the separation between the two particles will be equal to 20 root 2 meter. तो ये इंटरेस्टिंग बात है, ये समझना कि जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होगा, वो हॉराइजॉन्टली जो है वो आगे तो जा रहा है, लेकिन इसके टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट एकदम बराबर है। तो जैसे जैसे ये नीचे गिर रहा है, वैसे वैसे उसका मोशन अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर अपने मोशन अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके का बात हो गया। Their time of flight is exactly the same. Their time of flight is exactly the same. ठीक है ना। एक और सवाल अपने कर लेते हैं, एक और सवाल अपने कर लेते हैं हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्शन के ऊपर। तो अपने बोल रहे हैं अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉराइजॉन्टली with a speed of 20 meter per second from a height of 20 meter. Find the velocity with which it hits the ground. तो ये इंटरेस्टिंग सवाल है। Find the velocity with which it hits the ground. मामला आसान है, अगर आप देखें तो आसान है। तो यहाँ पे भी एक बात एकदम हम लोगों ने सही तरीके से देखा कि भाई एक्सेलरेशन इन दी एक्स एक्सिस डायरेक्शन 0। तो अगर एक्सेलरेशन इन दी एक्स एक्सिस डायरेक्शन अगर 0 है, तो एक बात एकदम तय मानते हैं, एक बात एकदम तय मानते हैं that the particle will continue to retain the velocity in the x axis direction which was imparted to it, और नीचे आते आते it will attain a certain velocity in the y axis direction. तो बोलने का मतलब ऐसा हो गया कि भाई इस पॉइंट का अगर अपने बात करें तो इट इज प्रोजेक्टेड विद 20 मीटर पर सेकेंड। हाइट अगर आप देखें तो हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर। तो नीचे आते आते अगर अपने बात अगर करेंगे तो वाई एक्सिस डायरेक्शन में, तो एक बात श्योर है कि नीचे आते आते अपने यहाँ पे एक लिख सकते हैं कि v विल बी इक्वल टू रूट 2gh फॉर दी वाई एक्सिस डायरेक्शन। वाई के अलावा अगर अपने सॉल्व अगर करें तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इधर आ जाए इसको इस्तेमाल कर। तो जब ये h हाइट नीचे आएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as अगर अपने लगाएं तो इट विल टर्न आउट टू बी रूट ओवर 2gh। तो ये हो गया वेलोसिटी इन दी वाई एक्सिस डायरेक्शन, ये हो गया वेलोसिटी इन दी वाई एक्सिस डायरेक्शन। और x एक्सिस के अलोंग द वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज बिकॉज़ एक्सीलरेशन इन द x एक्सिस डायरेक्शन इज 0। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि जब ये पॉइंट यहां पहुंचेगा तो इट विल रिटेन the velocity of 20 meter per second in this direction, and along with this it will acquire a velocity in the y axis direction which is equal to root 2gh। तो ये जो एक्वायर करेगा इसका वैल्यू अगर लिखे तो 2gh का स्क्वायर रूट, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला वैल्यू भी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये वाला वैल्यू भी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर अपने को वेलोसिटी का अगर रिजल्टेंट अगर निकालना है तो रिजल्टेंट विल बी अलोंग दी एंगल बाइसेक्टर लाइन, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। ये कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री, और वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड।
So the particle will hit the ground making an angle of 45 degree, making an angle of 45 degree, और 20 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है इन दी एक्स एक्सिस डायरेक्शन विल बी रिटेन्ड। तो ये वाला जो वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पे अगर बात अगर करें तो यहाँ पे संभव है कि भाई इसका कोई वेलोसिटी मान लेते हैं कोई v नॉट, और मैं बोलता हूँ कि ये कोई फाई एंगल बनाता हूँ, तो ये बन जाएगा v नॉट कॉस फाई, ये आ जाएगा v नॉट साइन फाई। तो ये जो v नॉट cos phi है that will be equal to 20, why? Because acceleration in the x axis direction is 0। तो जब ये हिट दी ग्राउंड जब आएगा तो यहाँ पे x axis डायरेक्शन वाला वेलोसिटी तो रहेगा ही, y axis वाला वेलोसिटी जो है वो जो आएगा उसको भी अपने इंक्लूड करेंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट द नेट या रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो है ये इस तरीके का सवाल अगर आप कर पाते हैं तो आपको हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्शन आता है। तो हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्शन एकदम साधारण बात कि अगर पार्टिकल को किसी हाइट से हॉराइजॉन्टली अगर फेंक दिया जाए तो कितने दूर गिरेगा, कितने टाइम पे गिरेगा, और उससे रिलेटेड बाकी बात जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है।